हेलो बच्चों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम आइडिया के कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन है जो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन 1 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा था वैल्यू ऑफ टेन यूनिवर्स रूट थ्री प्लस कॉस यूनिवर्स -1/2 करस्पॉन्डिंग टू प्रिंसिपल ब्रांचेज इच। तो देखिए सबसे पहले एक और बार पहला क्वेश्चन है ये, टेन यूनिवर्स रूट थ्री प्लस कॉस यूनिवर्स -1/2। तो देखिए टेन यूनिवर्स रूट थ्री 10/60 का वैल्यू होता है, तो आप लिख सकते हो 10π/3। 10π/3 प्लस कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 है, तो देखिए माइनस कॉस, ये भी कॉस 60 का भी वैल्यू होता है, तो कॉस π/3। तो ये हो गया आपका 10 इनवर्स ऑफ 10π/3। चलिए एक बार ऐसे ही रहने दीजिए, एज इट इज लिख देते हैं। और ये देखिए कॉस इनवर्स, कॉस माइनस कब होता है? जब हम इसको 180 माइनस थीटा कर देते हैं। ठीक है, 180 माइनस थीटा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, तो वहाँ पर कॉस निगेटिव होता है, जिसको आप लिख सकते हो पाई माइनस π/3। ठीक है, तो अब इस, तो देखिए अब ये बन गया 10 इनवर्स 10π/3 प्लस कॉस इनवर्स कॉस π/3। तो अब देखिए 10 इनवर्स ऑफ 10 थीटा होता है, तो ये हो गया आपका π/3 प्लस का π/3। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2π/3। और जब ये माइनस करोगे आप तो ये 2π आएगा, सॉरी। तो ये हो गया आपका 3π/3, 3 कैंसिल आउट, तो ये हो गया आपका पाई। तो देखिए पाई कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द वैल्यू ऑफ कॉट साइन इनवर्स ऑफ एक्स। कॉट साइन इनवर्स ऑफ एक्स, देखिए अब लेट कर लेते हैं। साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए। इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? साइन ए। ठीक है, तो देखिए एक्स साइन ए, आपको पता चल गया कि ये x/1 लिख सकते हो। साइन थीटा होता है p/h। आपको क्या निकालना है? b निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? रूट ऑफ h² माइनस का p²। h क्या है आपका? 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ। px तो x²। अब ये देखिए यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ एक्स को ये मान लिया, तो ये क्या हो गया? कॉट ए। अब कॉट ए का वैल्यू चाहिए, तो कॉट ए क्या होता है? आपको पता है b/p होता है कॉट ए। तो b क्या है आपका? अभी जस्ट निकाले हैं, रूट ऑफ 1 - x² बाई p देखिए नीचे x है। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत ही आसान कंसेप्ट था। इसका ऑप्शन जो है आप चेक करोगे तो ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस π/9। देखिए आपको गिवन है
साइन इनवर्स कॉस पाई बाय 9, ये है आपका। ठीक है, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 हो गया आपका पाई बाय 2 माइनस का पाई बाय 9। ठीक है यहाँ तक, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस कॉस थीटा होता है। चलिए, तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स, इसको आप माइनस कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका 7 पाई बाई 18 साइन 7 पाई बाई 18। अब देखिए साइन से साइन कैंसिल आउट, तो आपका आंसर क्या आ गया 7 पाई बाई 18। बहुत ही इजी कंसेप्ट। ये आपका ऑप्शन जो है वो डी में है, आप देख सकते हो ऑप्शन डी, ये रहा 7 पाई बाई 18। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है लेट थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन माइनस ऑफ 600। ठीक है, तो बहुत आसान है। एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको। थीटा इक्वल्स टू गिवन है साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस 600। चलिए, तो देखिए साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन 600 डिग्री। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस का साइन इनवर्स साइन 600 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 4 इंटू 180, है ना। 4 इंटू 180 या फिर आप 2 इंटू 360 लिख सकते हो, कुछ भी। 2 इंटू 360 आप लिख सकते हैं। टू इंटू 360, ये हो गया आपका 720 माइनस का 120। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, तो आप देखिए साइन जो है 360 माइनस थीटा। ठीक है, साइन थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, तो आपका माइनस का साइन यूनिवर्स पहले से था साइन इनवर्स, और ये हो गया माइनस का साइन 120 डिग्री। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 120 डिग्री। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स 120 का वैल्यू जो है वो होता है आपका √3/2। आप लिख सकते हो साइन इनवर्स ऑफ π/3 √3/2। ठीक है, तो √3/2 किसका होता है, √3 को आप लिख सकते हो साइन इनवर्स ऑफ साइन 60 डिग्री, और वी कैन से π/3। तो ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो आपका बचा π/3। यही हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है टू सेक यूनिवर्स टू
प्लस साइन इनवर्स 1/2 इज ओके 2 सेक इनवर्स 2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/2। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं 5 नंबर 2 सेक इनवर्स 2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 1/2 यही है आपको क्वेश्चन में गिवन। ठीक है, तो देखिए 2 सेक इनवर्स 2 को आप लिख सकते हो सेक π/3 का वैल्यू होता है ये π/3 का है तो 60 का ओके। साइन इनवर्स 1/2 किसका होता है साइन 30 का वैल्यू होता है साइन 30 का मतलब साइन π/6। देखिए ये हो गया आपको 2 इंटू π/3 प्लस π/6 फ्रैक्शन का ऐड कर दीजिए एलसीएम 6 आ जाएगा तो 3 2 जा 6 तो 2 2 जा 4 पाई प्लस पाई तो आपका आंसर आ जाएगा 5 π/6। ये ऑप्शन आप देखोगे तो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करा द वैल्यू ऑफ 10 स्क्वायर सेक इनवर्स 1/2 सेक इनवर्स ऑफ 2 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक इनवर्स 3। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे चलिए एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं उसके बाद हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको फटाफट से। 6 10 स्क्वायर सेक इनवर्स 2 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक इनवर्स 3 कॉसेक इनवर्स 3। तो देखिए लेट कर लेते हैं लेट सेक इनवर्स 2 इक्वल्स टू लेट से ए तो सेक ए इक्वल्स टू हो गया आपका 2। ठीक है ना। और उसके बाद देखिए दूसरा क्या हो गया आपका कॉसेक इनवर्स 3 जो है इसको आप कुछ और लेट कर सकते हो लेट से बी तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल्स टू बी तो कॉसेक बी इक्वल्स टू आ गया आपका वैल्यू 3। ठीक है, तो अब देखिए फटाफट से क्या आपका आंसर आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो फटाफट से आपको वैल्यू पता चल जाएगी कि किसका क्या वैल्यू होगा। तो 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए ऊपर वाला क्या बनेगा सेक इनवर्स 2 को हम ए मान लिए तो ऊपर हो गया आपका 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी। तो देखिए सेक ए क्या होता है पता है आपको h/b होता है तो p क्या हो जाएगा √4 का स्क्वायर माइनस 1 तो √3 हो जाएगा। तो tan थीटा क्या होता है p/b तो p √3 हो गया b कुछ भी नहीं तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ से देखिए कॉसेक b जो है आपका 3 है कॉसेक क्या होता है h/p होता है तो 3/1 कर सकते हो आप। तो इसमें क्या निकालना है आपको इसमें निकालना होगा आपको b क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए b हो जाएगा आपका √2 3 का स्क्वायर
या फिर देखिए ये मेथड अगर आपको नहीं जच रहा तो इसको छोड़िए, एक और फॉर्मूला, एक और ट्रिक है आपके लिए। क्या कहोगे सर, और क्या ट्रिक है? 10 स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, लिख सकते हो कि नहीं? 10 क्यों नहीं चल रहा? सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर बी माइनस का 1। तो अब देखिए ये हो गया आपका सेक स्क्वायर ए प्लस का कॉसेक स्क्वायर बी माइनस का 2। सेक ए का वैल्यू आपको गिवन है ऑलरेडी, कितना? 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस का 2। 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस का 2, तो 9 प्लस 4 13, 13 माइनस 2, तो आंसर आ गया आपका 11। ठीक है। और जो मैं पिछले दूसरा मेथड कह रहा था आपको, वो पीबी निकाल करके वैसे भी आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो 10th में जैसे आप कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन है कि फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन यूनिवर्स रूट एक्स माइनस 1, ये आपको गिवन है और इसका हमें डोमेन निकालना है। साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1, रूट एक्स माइनस 1, इसका डोमेन चाहिए आपको। तो देखिए साइन का जो डोमेन होता है साइन का, वो -1 to 1 ही होता है, ये आपको पता ही है ऑलरेडी। -1 से 1 तक वेरी करता है। तो ये जो फंक्शन है आपका रूट एक्स माइनस 1, ये भी वेरी करेगा कहाँ से कहाँ तक? -1 से 1 तक, यही ना? अच्छा, लेकिन आपका देखिए अगर रूट का x-1 है, अगर x-1 होगा तो क्या हो जाएगा? x-1 जो होगा तो ये लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा किसके? 1 के, है ना? इसमें आप क्या करोगे, ये जो आपका -1 है इसे प्लस कर दो आप, ठीक है? क्योंकि ये जब लेस देन हो जाएगा तो इसका वैल्यू हम 0 ले लेंगे, क्योंकि -1 + 1 0 हो जाएगा, तो ये 0 to 1 हो गया। अब ये जो 1 है ये प्लस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 + 1, और ये होता है 1 प्लस का 1, तो ये हो गया 1 और ये हो गया आपका 2। तो x का वैल्यू जो वेरी करेगा वो 1 से 2 तक, x बिलोंग्स टू लिख सकते हो आप 1, 2। ये हो गया आपका डोमेन, ठीक है? आपका x का वैल्यू जो है वो वेरी करेगा 0 से 1 के बीच में। अब देखिए, अब छोटा सा ट्रिक बता देते हैं आपको कि सॉल्व कैसे करना होता है। अब साइन इनवर्स आपको पता है -1 से 1 तक जाना है। अब जो भी फंक्शन आपको गिवन होगा, यहाँ तो रूट में था तो ये 0 से छोटा हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 ले लिया, 0 भी हो सकता था। नहीं तो आपको क्या करना है कि जो कांस्टेंट गिवन होता है ना, वो प्लस कर देना होता है दोनों तरफ, अगर रूट नहीं होता तो ऐसे कर देते हम, 0 to 2 हो जाता, ठीक है? कोई भी चीज़, सपोज कुछ भी, अगर 2 है यहाँ पर तो 2 प्लस कर दोगे तो -1 + का 2, इधर भी प्लस का 2,
तो ये हो जाता है 1 और ये हो जाता है 3। तो ये ऐसे डोमेन आप निकाल सकते हो। ठीक है, इजी मेथड होता है, शॉर्टकट। क्वेश्चन देखते ही आप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा देखो क्वेश्चन और जो आपका कांस्टेंट है वो प्लस कर दो। सिर्फ आपको याद क्या रखना है कि साइन कहाँ से कहाँ तक वेरी कर, साइन डोमेन क्या है, तो -1 to 1, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कॉट कॉस इनवर्स ऑफ 7/25। बहुत आसान है। कॉट कॉस इनवर्स ऑफ 7/25। अब देखिए वही चीज़ आ गया फिर से, आप लेट कर लीजिए। कॉस इनवर्स 7/25 इज इक्वल्स टू ए, तो ये हो गया आपका कॉस ए इक्वल्स टू 7/25। अब ये आपको पता है कॉस थीटा होता है b/h, तो आपका p निकालोगे तो ये 24 आ जाएगा। तो किसका वैल्यू चाहिए आपको, कॉट ए का वैल्यू चाहिए। तो कॉट ए क्या होता है, b/p होता है। तो b ऑलरेडी आपको पता है 7/p कितना 24 हो गया आंसर। देखिए मैंने तो समझा किया, उसके बाद इतना टाइम लगा। आप चाहो तो विदिन 30 सेकेंड आंसर ला सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है साइन टेन इनवर्स ऑफ एक्स वेयर मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1 इज इक्वल्स टू साइन टेन इनवर्स ऑफ एक्स। बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका साइन, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। टेन इनवर्स ऑफ एक्स है। ओके, टेन इनवर्स ऑफ एक्स साइन टेन इनवर्स ऑफ एक्स। चलिए बहुत आसान है। लेट टेन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए, तो टेन ए इक्वल्स टू हो गया आपका एक्स। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, यहाँ देखिए इस पूरे को मैंने क्या लेट किया ए, तो आपको निकालना क्या है, साइन ए का वैल्यू निकालना है। साइन ए इक्वल्स टू वाट, तो टेन ए क्या होता है, p/b होता है। देखिए x/1, तो आप h निकालोगे, h क्या होता है, रूट ओवर ऑफ p² प्लस b²। तो ये हो गया रूट ओवर ऑफ 1 प्लस x²। ठीक है, तो साइन ए ये होता है p/h, p क्या है आपका x बाय रूट ओवर ऑफ 1 प्लस x²। देखिए हो गया आंसर। समझ में आ रहा है। फटाफट से निकालिए, 10th में आपने पढ़ा होगा इस टाइप के क्वेश्चन, तो इसलिए ये आसानी से किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कॉस इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स बीटा प्लस कॉस इनवर्स गामा इक्वल्स टू 3 पाई। कॉस इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स बीटा प्लस कॉस इनवर्स गामा इक्वल्स टू 3 पाई। तो देखिए ना, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब कॉस इनवर्स अल्फा कॉस इक्वल्स टू कॉस इनवर्स बीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स गामा हो, है ना। 3 पाई तभी तो होगा। पाई प्लस पाई आप करते जाओगे तो 3 पाई हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स अल्फा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स बीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स गामा इक्वल्स टू क्या, पाई। ठीक है ना। तो देखिए अब तो बहुत आसान हो जाएगा।
है ना। तो आपका क्या हो गया, कॉस, अगर आप लेट कर लोगे तो कॉस पाई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस का बीटा प्लस इक्वल्स टू का गामा, सॉरी अल्फ़ा बीटा गामा सारे इक्वल्स थे, तो कॉस अल्फ़ा, कॉस पाई का वैल्यू जो है वो आपका क्या होता है -1, तो -1 इक्वल्स टू हो गया आपका अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। हमको वैल्यू किसका निकालना था, वैल्यू निकालना था एक बड़ा सा टर्म है, क्या टर्म है मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। टर्म था हमको जिसका वैल्यू निकालना था, वो था अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस का गामा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा प्लस प्लस गामा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। ये देखिए बहुत आसान है, -1 इंटू -1 फिर -1 इंटू -1 माइनस का 1 प्लस प्लस नहीं सॉरी माइनस का 1, ये हुआ -1 तो आप ध्यान से देखोगे तो -1 इंटू माइनस का 2 प्लस -1 इंटू माइनस का 2 प्लस यहाँ भी वही है, तो ये हो गया 2 + 2 + 2 और ये प्लस कर दोगे तो आंसर 6 आएगा। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स ऑफ √3 क्वेश्चन नंबर 11, ये इक्वल है आपको, इसमें क्वेश्चन गिवन है tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ माइनस का 2 इज इक्वल्स टू, चलिए tan इनवर्स ऑफ √3 प्लस सेक इनवर्स ऑफ माइनस का 2, यही है क्वेश्चन आपका। ओके तो देखिए ये हो गया आपका tan इनवर्स ऑफ √3 10 π/3 का वैल्यू होता है, या फिर कहें तो 1060 का वैल्यू होता है, तो ये हो गया 10 π/3 प्लस सेक इनवर्स माइनस का 2 है तो माइनस लगा दीजिए, और 2 जो है वो सेक π/3 का वैल्यू होता है, सेक π/3, तो ये हो गया tan इनवर्स 10 π/3 तो π/3 हो गया, प्लस सेक इनवर्स, सेक नेगेटिव कब होता है तो ये पाई माइनस π/3 कर दीजिएगा तो ये निगेटिव हो जाता है, पिछले क्वेश्चन में भी शायद था। तो ये हो गया आपका π/3 प्लस इसको जब आप माइनस करोगे तो 2 π/3, ये पिछले भी कहीं क्वेश्चन था क्या, लग रहा है मुझे शायद, अच्छा इसमें माइनस है, उसमें प्लस था इसमें माइनस है, यहाँ पर माइनस है आपका, ठीक है यहाँ माइनस, ये भी माइनस है और यहाँ भी माइनस था। चलिए जब आप माइनस कीजिएगा तो ये आएगा आप आंसर π/3, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है समझ में आ रहा है। ऑप्शन आप देख लीजिएगा कि क्या आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन कॉट इनवर्स 10 कॉस इनवर्स ऑफ x। ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन दे दिया है, नहीं
चलिए कोई नहीं, अभी इसको सॉल्व करेंगे, छोटा कर देंगे। साइन कॉट इनवर्स 10, क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। साइन कॉट इनवर्स 10, 10 के बाद है कॉस इनवर्स एक्स। ओके, कॉस इनवर्स एक्स। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स को कुछ लेट कर लेते हैं। तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू, जैसे कि मैं पहले से मानता आया हूँ एक्स, तो कॉस ए इक्वल्स टू आपका हो गया एक्स बाय 1 लिख लीजिए। कॉस थीटा आपको पता है 10th से बी बाय एच होता है, आपको पी निकालना है, तो पी हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो बोलो हाँ। ठीक है, अब आपको जो भी वैल्यू चाहिए, यहाँ से देखिए, यहाँ ये हो जाएगा आपका टर्म 10a, तो 10a का क्या हो जाएगा 10a, तो 10a का वैल्यू होता है p बाई बी। तो p क्या है आपका रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी। p क्या है x, यही है। समझ में आ रहा है इतना? अच्छा, तो अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। तो ये आ जाएगा आपका साइन कॉट इनवर्स, पहले मैं पूरा लिखता हूँ, 10a हो जाएगा ये, क्योंकि कॉस इनवर्स ऑफ एक्स को आपने a लेट कर लिया था, तो ये हो जाएगा 10a। ठीक है, तो आप देखिए साइन कॉट इनवर्स, ये बचेगा आपका 10a का वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? नहीं। तो देखिए, इस सब को अगर कुछ मान लिया जाए, लेट कर लें, तो आसान हो जाएगा। तो लेट x इक्वल्स टू साइन b या साइन p, कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये टर्म हो जाएगा साइन कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स 1 बाय साइन बी रूट ओवर ऑफ, सॉरी साइन बी 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है जी, तो देखिए ये हो जाएगा आपका साइन कॉट इनवर्स, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर का आप रूट निकालोगे तो कॉस हो जाएगा, तो कॉस बी अपॉन में साइन बी। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स, साइन कॉट इनवर्स कॉट बी। तो ये आपका फाइनली बच गया सिर्फ साइन का बी। ठीक है, अब साइन बी का वैल्यू निकालना है आपको। तो साइन बी का देखिए वैल्यू क्या था, एक्स, तो आपका आंसर क्या हो गया, एक्स। ठीक है, देख लिए कितना लंबा क्वेश्चन था, सॉल्व करते करते कितना छोटा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, साइन इनवर्स ऑफ
साइन 600 डिग्री, साइन 600 डिग्री। ये क्वेश्चन किए भी थे शायद इस टाइप का। ये साइन इनवर्स ऑफ, इसको लिख सकते हैं 3 पाई। 3 पाई कितना होता है आपको पता होगा, 180 इंटू 3 तो कितना हुआ 540, बचा कितना 60, तो 60 को हम लिखते हैं पाई/3। इससे पहले साइन भी लगाना था, साइन। तो देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, तो साइन माइनस का पाई/3 हो गया। ठीक है, तो आप देखिए साइन फिर निगेटिव कहाँ होता है ये आपको सोचना है। तो ये क्या हो गया, साइन ऑफ माइनस साइन थीटा क्या होता है, साइन से साइन कट जाएगा, क्या बचा माइनस का पाई/3। चलिए यही हो गया आपका आंसर। ऑप्शन में गिवन है क्या माइनस पाई/3, एक बार चेक कर लीजिए, नहीं गिवन होगा तो इसको और सॉल्व कर देते हैं। गिवन है माइनस पाई/3। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6। बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 14 है कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6। तो देखिए ये हो गया आपका कॉस इनवर्स इसको आप लिख सकते हो कॉस 2 पाई माइनस 5 पाई/6। ये हो गया आपका कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई/6। कॉस 360 माइनस थीटा पॉजिटिव होता है, ये हो गया कॉस 5 पाई/6। अब देखिए कॉस से कॉस कैंसिल आउट, आपका फाइनल आंसर क्या बच गया 5 पाई/6 हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 था ये। क्वेश्चन नंबर 15, साइन पाई/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस ऑफ 1/2। साइन पाई/3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस का 1/2, ये क्वेश्चन है आपका। तो यह साइन पाई/3 को एज इट इज रहने दीजिए अभी, माइनस साइन इनवर्स ये 1/2, साइन 30 का वैल्यू होता है, 30 को लिखते हैं हम पाई/6, तो माइनस का साइन पाई/6। ठीक है, ओके। तो अब देखिए इसमें और क्या कर सकते हैं, साइन नेगेटिव कब होता है ये हमको सोचना है, किस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है ना, ये आपको सोचना है। तो साइन नेगेटिव के लिए, नहीं तो आप नेगेटिव को भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से साइन साइन काट दीजिए तो ये हो जाएगा साइन पाई/3, ये देखिए माइनस माइनस प्लस का पाई/6 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया साइन, एलसीएम लीजिए 6, 3 2 जा 6, तो 2 पाई प्लस का पाई, तो साइन 3 पाई/6 सिंप्लीफाई कर दीजिए तो हो गया साइन पाई/2। साइन पाई/2 या तो यही आंसर होगा, नहीं तो साइन पाई/2 का वैल्यू तो ये 1 होता है, ये लीजिए हो गया आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, टेन इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस का √3। अच्छा, टेन इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस का √3।
तो देखिए ये हो गया 10 इनवर्स √3 किसका वैल्यू है? √3 किसका वैल्यू है ये आपको देखना है। तो ये होता है आपका 10 इनवर्स √3 होता है आपका 1060 का वैल्यू। तो 1060 मतलब π/3 हो गया, माइनस कॉट इनवर्स, ये माइनस का कॉट π/6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ 10 π/3 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ माइनस कॉट π/6। तो ये हो गया π/3 और कॉस ऑफ माइनस थीटा ये हो जाता है आपका माइनस का कॉट ऑफ माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो माइनस का π/6। तो एलसीएम दीजिएगा 6, तो ये हो गया 2π माइनस π/6। लेकिन ये तो ऑप्शन में शायद है नहीं, नहीं है ना, π/6 नहीं है। ओके, तो फिर दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा कैसे सॉल्व करेंगे हम? दूसरा आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कॉट को कि 10 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, याद है ना 10th के फॉर्मूले से। इसको आप टेन इनवर्स √3 ऐसे रहने दीजिए, माइनस कॉट तो क्या लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो माइनस जो कॉट है वो खत्म हो जाएगा, तो पाई माइनस का कॉट इनवर्स ऑफ √3 ये लीजिए, ये हो गया आपका 10 इनवर्स ऑफ √3 माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स ऑफ √3। ये देखिए टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स और माइनस का पाई, तो ये हो जाएगा आपका पूरा π/2 माइनस का पाई, तो ये हो गया माइनस का π/2, ये ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।